नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के गंगा घाट पर बनारसी मौज मस्ती के साथ होली गीतों की हुई प्रस्तुति। सपा कार्यकर्ताओं ने असहाय व मरीजों को अबीर गुलाल लगाकर व खाद्य सामग्री का वितरण कर मनाया होली पर्व। मुस्लिम महिलाओं ने गुलाब की पंखुड़ियों और रंग गुलाल से एक दूसरे को सराबोर कर मनाया होली उत्सव। और रंगभरी एकादशी पर महंत आवास से परंपरागत पालकी यात्रा के समय में परिवर्तन के कारण को वाचस्पति तिवारी ने किया स्पष्ट। और अब खबरें विस्तार से। काशी के गंगा घाट पर बनारसी मौज मस्ती के साथ होली गीतों की प्रस्तुति हुई। बाबा भोले की नगरी काशी रंगभरी एकादशी पर माता पार्वती के गौने के बाद होली के रंग में सराबोर हो गई है। जहां पर एक ओर होली के पर्व से संबंधित बाजार सजे हैं, तो वहीं दूसरी ओर काशी के गंगा घाट होलियाना रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। बुधवार को काशी का गंगा घाट होली के गीतों से गूंजता रहा। गीतकार कन्हैया दुबे के नेतृत्व में गायक अमलेश शुक्ला सहित अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुति की और सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इन गीतों में जहां पारंपरिक होली के गीतों को अमलेश शुक्ला ने सुर दिया, तो वहीं राजनीतिक तंज भी शामिल रहा। अपने आप में अनूठे बनारसी होलियाना अंदाज को सभी ने खूब सराहा और गीतों को सुन सभी आनंदित हुए। अरे गुरु, देखिए बनारस का अलग अंदाज है। देखिए भांग ठंडई छलने लगा भैया। बनारस में होली का एक अलग अंदाज होला कला। अरे इहे राजा हउवे का बनारस का होली। कैसन होली बा? अरे चपक के होली, चपक के होली, सारा लपक के होली, झटक के होली, पटक के होली, सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा। वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। कहना है बाबा के नगरिया में अजब गजब के लोग, भोला के नगरिया में अजब गजब के लोग, अजब गजब के लोग भैया, अजब गजब के लोग। होली के हुड़दंग में फगुआ खेले सब दिल खोल बोला हाय हाय। हाँ, अब की होली में देखा नौकी भौजी आये लेने मार। कहा भौजी ठीक हो ना? एकदम एकदम फर्स्ट क्लास भैया भाई चलो मार। हाँ भैया ठीक बात। हाँ भाई, मतलब भाई भैया भी अच्छा हुआ और भौजी भी नीक है, बड़ी सुंदर है। क्या बात है, इनका ताली बजाए। क्या बात है, कहना है। अरे भैया के देख करके क्या याद आवत बा, भौजी के देख के याद आवत बा कि अरे बनारस में होली खेले के अलगे बा फील। आय हाय, फील फीस लगी नहीं, फील मतलब फीस नहीं। सुना पहले बात के तो को ज्यादा चढ़ गल हो। अभी खैला रहे तब वो चढ़ गल तो के। बनारस में होली खेले के अलगे बा फील। बनारस होली खेले के बनारस में होली खेले के अलगे बा फील। बनारस में होली और अंडा पंडा और मुछ मुंडा सब होके शामिल। अंडा पंडा, अरे है देखा अंडा बैठा है यहाँ पे। अरे अंडा पंडा और मुछ मुंडा सब होके शामिल। अंडा पंडा और मुछ मुंडा सब होके शामिल। और कहना है चौक चौराहा घाट मोहल्ला हो, चौक चौराहा घाट चौक चौराहा घाट मोहल्ला। और रंग से भइल गील, अरे गील, अरे गील। बनारस में होली खेले के अलगे बाफील। बनारस में देखिए बनारस का अलग मिजाज बा, अलग अंदाज बा। भंग गंगा की उमंग तरंग है, छन रही भंग है।
और होलियानों में अलग उमंग है। बाबा विश्वनाथ के फाल पर गुलाल लगा करके उल्लास के साथ हुल्लड़ बनाने का जो आदेश देते हैं काशीवासी, वो पूरी दुनिया में छा डालता है। यही नहीं, काशी से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हल्ला हर घर में छंदहल भुजिया, पापड़ और गरम गरम रसगुल्ला बा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सपा कार्यकर्ताओं ने असहाय व मरीजों को अबीर गुलाल लगाकर व खाद्य सामग्री का वितरण कर होली पर्व की खुशियां मनाई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं व समाज सेवियों द्वारा शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय में असहाय व लावारिस मरीजों को मिठाई, गुजिया, खजूर व अंगवस्त्र देकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम की खास बात उसकी गंगा जमनी तहजीब व एकता रही। इस कार्यक्रम में हिंदू समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुस्लिम समाज के लोग रोजा रहते हुए भी जिन मरीजों के साथ कोई अबीर गुलाल खेलने वाला या उनका सुख दुख बांटने वाला कोई नहीं था, उनके साथ उनको मिठाई, गुजिया, खजूर बांटते हुए अबीर गुलाल भी लगाया। समाजवादी पार्टी के नेता व समाजसेवी शुभम सेठ ने बताया कि पिछले 8 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं और लगातार 8 वर्षों से होली इन्हीं मरीजों के साथ मनाते हैं। सपा नेता व राष्ट्रीय सचिव जीशान अंसारी ने बताया कि हम लोग हर वर्ष ऐसे ही इन मरीजों के साथ होली मनाते हैं। सिर्फ होली ही नहीं बल्कि दिवाली भी हम रोजा रख के आज मरीजों के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर दानिश, शानू खान, रितेश गुप्ता, राज गुप्ता, सुजीत गुप्ता, अधिवक्ता अमरेंद्र पांडे, विजय यादव इत्यादि लोग सम्मिलित रहे। आज हम लोगों ने कबीचौरा स्थित हॉस्पिटल में जो लावारिस लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनका कोई वारिस नहीं है, उनके साथ आज हम लोगों ने रमजान के पाक महीने में जो होली आई, उनके साथ हम लोगों ने उनको गुजिया खिलाकर, खजूर खिलाकर, रंग और गुलाल लगाकर उनके साथ थोड़ा खुशी बांटने का प्रयास किया, ताकि उनको भी लगे कि नहीं, हमारा भी कोई है इस दुनिया में। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया इस कार्यक्रम में? संदेश जैसा कि आप जानते हैं एक ही है, मोहब्बत, भाईचारा, प्यार इस मुल्क में बना रहे। जिस तरीके से लोग एक दूसरे को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ बेलगाम अधिकारी ऐसे हो चुके हैं प्रदेश के अंदर जिनका काम बस इतना है कि सरकार की नजर में अपना नंबर बढ़ाना, इसलिए उलूल कुछ भी बयान दे दीजिए जिसका कोई औचित्य नहीं बचता। तो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हमारे बनारस के अंदर जो एक गंगा जमनी तहजीब की जो मिसाल दी जाती है वो सदैव कायम रहे और ऐसे लोगों को जो भी उनका इरादा है वो कभी कामयाब ना हो पाए। हम एक दूसरे के साथ हमेशा मिलजुल के रहते आए हैं और कोशिश भी है आगे कि इंशाल्लाह हमेशा सब लोग साथ में रहेगा। क्या है शुभम जी, आज क्या कर रहे हैं आप लोग, कहाँ कर रहे हैं? देखिए, विश्व की नगरी काशी, जो कि प्राचीनतम नगरी, अपने शुरुआत से ही भाईचारे को लेकर, गंगा जमनी तहजीब को लेकर, जहाँ पे बड़े से बड़े एक मिसाल को हमने कायम किया, ठीक उसी क्रम में होली के पावन पर्व पे हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मांडली चिकित्सालय कबीचौरा के अंतर्गत असहाय लावारिसों के बीच, जिनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, माने आप इतना समझिए ना उनका परिवार है ना उनका खुद का अपना घर है, जो लोग लंबे समय से हॉस्पिटल में यहाँ पे इलाज के लिए कार्यरत है, उनके बीच जाकर खुशियां बांटी गई, मिठाइयां खिलाया गया, गुलाल लगाया गया और साथ में गंगा जमुनी तहजीब के तहत एक मिसाल भी कायम किया गया और पेश किया गया। समाज को ये दिखाया गया, एक संदेश दिया गया कि यह भाईचारे का देश है। हिंदुस्तान को समझने के लिए आपको इतिहास को उठाकर पढ़ना होगा और तब जाकर आप कहीं समझ पाएंगे। मुस्लिम महिलाओं ने गुलाब की पंखुड़ियों और रंग गुलाल से एक दूसरे को सराबोर कर होली उत्सव मनाया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन एवं विशाल भारत संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में मुस्लिम महिलाओं का होली उत्सव लम्ही के सुभाष भवन में आयोजित किया गया। गुलाब की पंखुड़ियों, हरे लाल गुलाल और गुलाब जल का मिश्रण मिलाकर होली में प्रेम का रंग बनाया गया था। पहले तो ढोल की थाप पर गीत गूंजे। मुस्लिम महिलाओं ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि होली भी खेलेंगे और जन्नत भी जाएंगे। कट्टरपंथी विचार को चुनौती देने और भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने के लिए हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने गुलालों और पंखुड़ियों की होली खेलकर एकता, प्रेम, सद्भावना और संस्कार का संदेश दिया। मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि होली हमारे पूर्वजों और महान भारतीय संस्कृति का त्योहार है। नहीं खेलेंगे तो हम जन्नत में जाकर अपने पूर्वजों को क्या जवाब देंगे। हम न अरबी हैं, न ईरानी और न तुर्की, इसलिए हम उनकी संस्कृति किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इस मौके पर खुर्शीदा बानो, नगीना, शाहीन परवीन, सरोज, गीता आदि लोग मौजूद रहे।
आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों और गुलालों की होली खेल रहे हैं और उन कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं जो होली के रंगों के नाम पर नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। आज रोजे का समय चल रहा है मगर हम लोग रोज़ा रख करके होली खेला है और होली एक ऐसा त्यौहार है जो आपस में प्रेम सौहार्द भाईचारे का संदेश देता है, भाईचारा फैलाता है, आपस में प्रेम बढ़ाता है। होली पर लोग नफरतों को भूल करके एक दूसरे को रंग लगाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो हम लोग भी अपने पूर्वजों के लिए जो होली का रंग जो हमारे पूर्वजों के खून में शामिल है उनके लिए हम होली खेल रहे हैं और ताकि हम जब ऊपर जाएं तो उनको ये जवाब दे सकें कि हमने अपनी होली मनाई और बड़ी ही खुशहाली के साथ मनाई, खुशदिली के साथ मनाई। इसलिए हम अपने पूर्वजों के लिए होली खेल रहे हैं। क्या आप लोग आज होली खेल रही हैं, कैसा लग रहा है, क्या संदेश है? होली खेल के हमें आज बहुत अच्छा लगा। हम सब हिंदू और मुस्लिम बहनें होली मिलकर गुलाब के पंखुड़ियों से खेल रहे हैं और बहुत ही काफ़ी अच्छा लगा हमें होली खेलकर। और मैं उन कट्टरपंथियों को दिखा देना चाह रही हूँ कि जो गलत अफवाहें फैलाते हैं कि होली खेलना हराम है, तो वो वही सब मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हुए, सब एकता और भाईचारा का काम कर रहे हैं। और अपने मुस्लिम समाज में भी ये संदेश पहुंचा देना चाह रही हूँ कि हम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको देखते हुए हम अपने गुलाब के पंखुड़ियों से होली खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। रंगभरी एकादशी पर महंत आवास से परंपरागत पालकी यात्रा के समय में परिवर्तन के कारण को वाचस्पति तिवारी ने स्पष्ट किया। रंगभरी एकादशी पर महंत आवास से परंपरागत पालकी यात्रा के समय में अचानक परिवर्तन और पालकी के ढके होने का कारण वाचस्पति तिवारी ने स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि रंगभरी एकादशी पर महंत आवास टेढ़ी नीम से हर वर्ष गौरा के गौना की पालकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में अति प्राचीन रजत सिंहासन पर विराजमान कराकर बाबा की सप्तर्षि आरती की जाती है। उन्होंने कहा कि गौना के लोकाचार के दौरान अचानक ही प्रशासन द्वारा महंत आवास में परंपरागत आयोजन और पालकी यात्रा को रोकने के लिए 168 बी की नोटिस दे दी गई। नोटिस में गोलोकवासी महंत डॉक्टर कुलपति के निधन के बाद परंपरा को नहीं करने का आदेश देते हुए यात्रा में शामिल होने वाले बाबा के भक्तों को अराजकवादी और व्यक्ति विशेष का समर्थक कहा गया। नोटिस की सूचना पर काशीवासी और काशी के इस विशिष्ट आयोजन में हर वर्ष शामिल होने वाले बाबा के भक्तों के मुखर विरोध के कारण मंदिर प्रशासन पर दबाव बनने लगा था। मंदिर प्रशासन ने षड्यंत्र के तहत बाबा की पालकी जमीन में रखवाया। इस विषय पर काशी के सभी जनप्रतिनिधियों, मंदिर प्रशासन मंडल और जिले के संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, लेकिन बैठक में काशीवासियों द्वारा संकल्पित परंपरा पालकी यात्रा पर बात नहीं बनी। गत रविवार को महंत आवास पर सायंकाल महादेव के ससुराल आगमन के लोकाचार में शामिल बाबा के भक्त काशीवासियों की मौजूदगी के बाद देर रात मंदिर प्रशासन ने अपने कार्यालय में बुलाकर अनैतिक दबाव बनाया। कहा, डॉक्टर कुलपति के साथ परंपराओं का भी अंत हो गया। नहीं मानोगे तो प्रतिमा को सीज कर तुम्हें घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। साथ ही सकरी गलियों में अपार जनसमूह के इकट्ठा होने के कारण कोई घटना होगी तो उसके जिम्मेदार आप और काशीवासी बाबा के भक्त होंगे। मंदिर प्रशासन ने कहा कि आपको मंदिर प्रशासन मंदिर परिसर में जगह उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से आप काशीवासियों सहित अपने समय पर सभी लोकाचार को पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि महंत आवास में गौना के लोकाचार के बाद पालकी को सिर्फ गर्भगृह में ही परंपरागत पालकी पर विराजमान कराकर आरती की जाती है। इस पर मंदिर प्रशासन ने दबाव बनाया कि प्रतिमा आप मंदिर लाकर ही लोकाचार पूरा करके समय से काशीवासियों को दर्शन पूजन कराएं। वहीं से पालकी गर्भगृह में स्थापित करने पर सहमति बनी। विदाई लोकाचार के बाद प्रतिमा को गर्भगृह के अलावा और कहीं नहीं रखा जा सकता, इसलिए प्रतिमा ढक कर ले जाई गई।
कैसे मतलब क्या करना चाहते हैं? पहले तो अपने यहाँ रंगभरी का पर्व लोकाचार 7 मार्च से शुरू हुआ। उसी दौरान एक नोटिस आती जिसमें लिखा जाता है कि कुलपति मर गए, परंपरा खत्म हो गई और आप अराजक तत्वों को इकट्ठा कर रहे हैं और यही सब कहा गया। आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और ऐसा न करें और पालकी यात्रा आप नहीं निकालेंगे। उसके बाद काशी वासियों के दबाव के कारण रविवार की रात्रि में मंदिर प्रशासन ने एक सहमति बुलाई, बैठक की मंदिर में। उसमें कहा कि गलियों में भीड़ भाड़ हो जाती, अगर कुछ हादसा होगा तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मुझ पर दबाव डाला गया और मैं डर गया, सहम गया और कहा गया कि पाप की भागीदारी आप बनेंगे। तो मैं काशी वासियों के खातिर थोड़ा झुक गया और मैं निश्चल भाव से बाबा का सेवक हूँ। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र किया जाएगा। उन लोगों ने कहा कि आपकी ही परंपरागत प्रतिमा की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और उसको मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कराया जाएगा। ये पहली बार मूर्ति ढक के जल्दी निकल गए हैं, क्या इस पे कहना चाहते हैं? ये पहली बार इसलिए हुआ कि कुछ लोकाचार होते हैं जो अपने यहाँ ही होते हैं और यही नियम है अपने यहाँ कि परंपरागत चल प्रतिमा गौरा गौना की पालकी यात्रा पालकी पर उठाकर सीधे मंदिर के गर्भगृह में रजत सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। उसके बाद सप्तऋषि आरती हो। मंदिर प्रशासन से मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप प्रतिमा यहाँ लेकर आइए, हम आपको स्थान देंगे, वहीं पे आप अपने लोकाचार को कीजिएगा, ढक डलाइए। शहर में मुख्यमंत्री जी हैं, क्या मिलना चाहते हैं? क्या नहीं, हम प्रयास करते हैं, मिलेंगे एकदम। इस बात को पहुंचाना चाहिए, आप लोग पहुंचावे, सभी काशीवासी पहुंचावे कि ये गलत हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में 2-2 प्रतिमा कैसे विराजमान है, इसका जवाब मंदिर प्रशासन दे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Care and Career Group of Schools believes in hard work, discipline and learning. E-backed digital smart classes. Our holistic teaching results into aware and intelligent students. Our students perform scientific experiments on their own under able guidance. Here, computer education is a regular part of our curriculum. AC nursery classrooms equipped with latest toys and learning tools focused on audio, visual and motor skill developments. Special music classes, art and craft, science exhibitions, cultural activities, weekly extracurricular activities, experienced faculty. Indoor games like carom and chess, outdoor games like volleyball, basketball, etc. Transport facility. Join today. Care and Career Group of Schools, Misir Pokhara, Industrial Estate Road, Madwadi and Dashasomed, Varanasi. हर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब एंड बायोलॉजी लैब के साथ हम हर बच्चे की जिज्ञासा को देते हैं उड़ान। हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसे स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस, लेटेस्ट लाइब्रेरी द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर और सफल बनाने के लिए तैयार किया जाता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, संगीत और कला में भी बच्चों को निखारा जाता है। समय समय पर कल्चरल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। Safe transportation. AMN Model School, the name itself speaks. It's not a school, it's a legacy of 67 years being the oldest in Varanasi city. The school is placed in the heart of Kashi. So join us today, AMNM Model School, Chetganj, Varanasi. Inquiry number 7394007172. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल,
उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में होली उत्सव का आयोजन किया गया। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल में भव्य होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं ने अनेकों होली गीत पर जमकर नृत्य किया और एक दूसरे को अबीर, गुलाल, रंग, गुलाब की पंखुड़ियों से सराबोर कर दिया और एक दूसरे को गुजिया खिलाया। वह विद्यालय में ठंडाई का वितरण हुआ। विद्यालय में शिक्षिकाएं, शिक्षक और छात्राओं ने इस होली पर्व पर एक साथ मिलकर खुशियां मनाई और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मैनेजर पूजा दीक्षित एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य अंजना दीक्षित ने इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया और छात्र छात्राओं तथा काशीवासियों से अनुरोध किया कि इस पर्व को भाईचारे के साथ मनाएं और किसी भी केमिकल रंगों या गुलाल का प्रयोग न करें। हर्बल रंग, हर्बल गुलाल, गुलाब की पंखुड़ियों से ही होली खेलें ताकि किसी को किसी प्रकार की क्षति न हो पाए। हम लोग हर वर्ष अपनी बेटियों के साथ जम के होली खेलते हैं, क्योंकि एक प्रथा ये रही है कि जब इस तरीके का माहौल आता है तो माता पिता अपनी बेटियों को घर में बंद कर देते हैं। जब आप मुझे अपनी बेटी शिक्षा के लिए देते हैं तो मैंने आपसे बार बार कहा है कि मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपकी बेटी को सब कुछ आजादी में दूंगी, लेकिन हर तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना कि पंख दिए मैंने आपको उड़ने के लिए, तो अगर हम होली पे अपनी बेटियों को बंद कर देंगे तो फिर मेरा तो मकसद पूरा ही नहीं होगा। कि अगर मेरी बेटी घर से निकलती है, उड़ती है, लेकिन आप यकीन मानिए सुरक्षित रहती है मेरे पास, और यही मतलब है कि होली मनाती हूँ बेटियों के साथ और जम के सब लोग रंग गुलाल खेलते हैं। मैडम, जिस तरह से केमिकल युक्त रंगे आ रही है, अबीर आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे हर्बल रंग का प्रयोग करें जिससे भी किसी को नुकसान न हो? और नुकसान तो कभी भी किसी को किसी चीज का नहीं होना चाहिए। रंग तो अपने में ही खूबसूरत एक नाम है। हम लोग यहाँ पे हर्बल रंग खेलते हैं, स्कूल रंग मंगाता है, स्कूल फूलों की होली खेलता है, उसमें गुलाब है, पंखुड़ियां है। तो बच्चे जब यहाँ से खेल के जाते हैं तो घर में भी पहुंच के यही बोलते हैं कि हर्बल रंग दो या गुलाब की पत्तियों के साथ खेलो, तो एक नए तरीके का बच्चों को सीखने का मौका मिलता है और त्योहार तो त्योहार होता है, उसमें रंगों में रंग चढ़ जाता है। उसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे काशीवासियों? बड़ी मुश्किल से ये दिन आते हैं रंगों के, खूब अच्छे से खेलिए, सुरक्षित खेलिए। और सभी काशीवासियों को एक ही बात कहना चाहूंगी, महादेव की नगरी है, महादेव के में रम जाइए, उनके जश्न में डूब जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके घर में आपका परिवार है जिसको आपकी जरूरत है। पुनः मैं आप सबको सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं।
आज हम जो है होली का त्योहार मना रहे हैं अपने बच्चों के साथ, और बच्चे जो है बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। होली का पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जो है अपनी परंपरा से जुड़े रहें, प्रेम और सौहार्द के साथ इस उत्सव को मनाते रहें। मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप लगाते हुए विभिन्न राजनीतिक संगठनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। विभिन्न राजनीतिक संगठनों और नागरिक समाज से जुड़े हुए लोगों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों ने बताया कि हम लोग बनारस में पिछले दिनों लगातार मुस्लिम समुदाय के ऊपर हो रहे सांप्रदायिक उन्मादियों द्वारा हमले व हमलावरों के साथ पुलिस की मिलीभगत व पुलिस के रवैये से आहत है। बीते 6 मार्च को अंबिया मंडी थाना आदमपुर, बखरिया कुंड थाना जैतपुरा में बीते 27 फरवरी को, कुटवा थाना लोहता में 4 मार्च को, दीनदयालपुर थाना सारनाथ में 11 मार्च को सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली ताकतों ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर हमला किया। मुस्लिम समुदाय को ही पुलिस ने आरोपी मानकर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि हमें डर है कि होली और जुम्मे की नमाज साथ में होने के कारण यह अराजक तत्व और सांप्रदायिक ताकतें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे बनारस की गंगा जमनी तहजीब को क्षति पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा। जी, क्या मामला को बनारस में जिस तरह से लूट, हत्या, मर्डर बड़ा गांव थाना में, अलग गांव में खुलेआम दुकानदार बाप बेटों को गोली मारकर अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जिस तरह से दहशत बना हुआ है। एक मामला ये है। एक मामला थाना लोहता कुटवा गांव का है। कुटवा में इसमें रमजान के महीने में हम हिंदू मुसलमान के त्योहार में, या ईद चाहे बकरीद हो, चाहे होली चाहे दशहरा हो, तो बच्चे ऐसे उत्साहित होते हैं, 10 साल 12 साल के बच्चे, और उनको रात में नींद नहीं आएगी, सुबह हमको दशहरा मेला देखना है, तो बच्चे उत्साहित है। उसमें भोर में जगाए कि भोर हो गया, आप लोग नमाज पढ़ लीजिए, रोजा खोल लीजिए। उसी में एक बीच में मकान हिंदू का था, वो हिंदू का मकान आरएसएस भाजपा का मकान था। वो बच्चे ने गलती से उनका भी दरवाजा पीट दिया, और 10 साल के बच्चे, 10 साल के छोटे बच्चे दरवाजा पीट दिए। उसके बाद वहाँ के कुटवा चौकी इंचार्ज, वहाँ के सिपाही, वहाँ के दरोगा, वहाँ के दलाल भारतीय जनता पार्टी की कितना बड़ा भूमिका बना दिए कि मेरे घर में घुस गए, मेरा घर में लूट लिए, हत्या हो जाती, दंगा हो जाता है। ये मौका देखिए, गलत बात है। उसी में हम लोग आज पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे, वो अपने अपने पत्र दिया कि ये गलत है। बनारस के अंदर अब मुख्यमंत्री जी दंगा कराना चाहते हैं। हमको तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के एजेंट घूम रहे हैं, जो रास्ता पूछने पर चाकू मारा जा रहा है। तो ऐसे लोगों से बनारस को सतर्क रहना होगा, नहीं चाहे ये लोग दंगा भी कर जाते, दंगा भड़का देंगे, और ये दंगा के ही राजनीति और रोजी रोटी और ये राजनीति करना चाहते हैं मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी का कहना है कि सब बदमाश सब लोग इलाके के पीछे हाँ, जो खुलेआम बहन के बलात्कार किया बीएचयू में, उसको बीजेपी के लोग माला पहना, ये मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, वो उनके भाई हो सकते हैं, लेकिन हमारे आपकी निगाह में बलात्कारी है तो बलात्कारी रहेगा, जो रेप किया है तो मुलजिम है। महाकवि भास के नाटक का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों ने नागरी नाटक मंडली के मंच पर मंचन किया। महाकवि भास के नाटक स्वप्न वासवदत्ता को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी केंद्र के छात्रों ने मंगलवार को नागरी नाटक मंडली के मंच पर जीवंत किया। इसमें वक्त की भावनात्मकता और राजनीतिक परिस्थितियों को कलाकारों ने बखूबी दर्शाया। साथ ही प्रेम, कर्तव्य और सत्ता के बीच नाजुक संतुलन को बखूबी मंच पर उतारा। संस्कृत रंगमंच की सबसे पुरानी कृतियों में से एक इस नाटक के हर पक्ष को नवांकुरों ने बेहतरीन ढंग से पेश किया। मंचन कुदियाट्टम, नौटंकी, पंडवानी और अन्य कथात्मक शैली से प्रेरित था। इस नाटक के केंद्र बिंदु में राजा उदयन, उनकी रानी वासवदत्ता और राजकुमारी पद्मावती की कथा है। प्रसंग के अनुसार वासवदत्ता अपने पति उदयन को पद्मावती से विवाह करने के लिए स्वतंत्र करने और वीणा वादन की लत से उबारने के लिए अपनी मृत्यु का स्वांग रचाती है। कथा में व्यक्तिगत प्रेम और राजनीतिक अनिवार्यता के बीच द्वंद्व को दर्शाया गया, जो सत्य व भ्रम, स्वप्न व वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। वहीं नाटक सामाजिक राजनैतिक ताने बाने को भी उजागर करता है, जहां विवाह एक राजनैतिक सौदेबाजी का उपकरण बन जाता है। इस शक्ति संघर्ष में वासवदत्ता और पद्मावती जैसी स्त्रियां बलि चढ़ती हैं। नाटक का निर्देशन केरल के डॉक्टर चंद्रदासन, प्रकाश परिकल्पना प्रवीण कुमार गुंजन, संगीत कोलकाता से शुभदीप गुहा, मंच सज्जा
गुंजन शुक्ला आदि ने किया। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रति शंकर त्रिपाठी भी मौजूद रहे। निर्देशक अगर चतुर है, सतर्क है, सहज है और उसके पास धड़कता हुआ दिल है तो किसी भी कृति को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। ऋषि भास जी ने इस कृति को लिखा, किस तरह लिखा, क्या सोच कर लिखा, किस कालखंड समय में लिखा, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद की तमाम प्रस्तुतियां अलग अलग लोगों ने की। हमने इन प्रस्तुतियों को कई बार कई जगहों पर कई निर्देशकों के साथ देखा। आज ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय वाराणसी के छात्रों ने जो प्रस्तुति की है, ये अद्वितीय प्रस्तुति हुई और मन बहुत हर्षित और गदगद है। एक नई शैली, एक नया विकास, एक नया विस्तार, एक नया व्यवहार और कार्य करने का एक नया तरीका हमें भी सीखने को मिला है। जिस तरह से संगीतबद्ध करके और सभी लोग एकदम शुद्ध रूप से व्यावसायिक रंगमंच की तरह कार्य किए हैं, ये बड़ा ही असाधारण कार्य है और ये निर्देशक की कला है जो पीछे रहते हुए भी कठपुतलियों। होली पर्व पर व्यापारियों ने हर्बल रंगों के इस्तेमाल किए जाने की अपील की। होली पर्व पर नगर में अनेकों प्रकार के रंग अबीर उपलब्ध हैं। जमकर लोग एक दूसरे को रंगने के लिए इनकी खरीदारी कर रहे हैं। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी गोला दीनानाथ में व्यापारियों ने इस वर्ष हर्बल रंगों के इस्तेमाल के लिए लोगों से अपील किया, जिससे लोगों को नुकसान न पहुंचे। रंग के पुराने विक्रेता भोलेनाथ ने बताया कि इस वर्ष बहुत ही शानदार कई तरह के रंगों और अबीर का संग्रह मार्केट में है। अबीर भी सुगंधदार अच्छे कलर में है, जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। बिक्री भी इस वर्ष काफी अच्छी है। बोले जी क्या करते हैं? कलर का काम है अपना। बोले जी इस वर्ष क्या है, किस किस रंग के अबीर आपने बनाया है गुलाल? तो काफी कलर बनाए हुए हैं, करीब कम से कम 12 कलर हैं। लगभग कौन कौन सा है? लाल, हरा, बैगनी, फिरोजी, केसरिया। तो किस रंग की ज्यादा मांग होती है? सभी लगभग लाल की डिमांड ज्यादा रहती है, बाकी तो सभी बिकते हैं। तो अबीर मतलब कई तो सुनने में आता है जिसे सर पकड़ लेता है, तो आप किस तरह की अबीर की हो? हम तो प्योर आरा रोड की अबीर ज्यादा बेटर होती है। कोई सर नहीं पकड़ना, कोई नुकसान नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं। हाँ, उसको सस्ता करने के लिए लोग मिलावट करते हैं, तो मिलावट में कुछ भी हो सकता है। आप हर्बल भी अबीर बेचते हैं? हर्बल भी ऑर्गेनिक, उसमें कलर भी नहीं है, कलर फ्री है। हर्बल में और उसमें क्या अंतर? आरा रोड वाले में, आरा रोड का तो हर्बल भी रहता है, लेकिन आरा रोड जो ये रंगीन है, इसमें कलर रहता है, और जो ऑर्गेनिक है उसमें बिल्कुल कलर ही नहीं। किस तरह की बिक्री चल रही है आप लोगों की? बिक्री ठीक है, अच्छी चल रही है। होली अच्छे से मनेगा, तो क्या कहना चाहेंगे ग्राहकों से अपने सम्मानित की? किस तरह के ग्राहकों से कि सस्ते के चक्कर में न पड़े, अच्छी चीज ले। घर में बच्चे भी खेलते हैं, सभी खेलते हैं, किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी के गंगा घाट पर बनारसी मौज मस्ती के साथ होली गीतों की हुई प्रस्तुति।
सपा कार्यकर्ताओं ने असहाय व मरीजों को अबीर गुलाल लगाकर व खाद्य सामग्री का वितरण कर मनाया होली पर्व। मुस्लिम महिलाओं ने गुलाब की पंखुड़ियों और रंग गुलाल से एक दूसरे को सराबोर कर मनाया होली उत्सव। और रंगभरी एकादशी पर महंत आवास से परंपरागत पालकी यात्रा के समय में परिवर्तन के कारण को वाचस्पति तिवारी ने किया स्पष्ट। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।